मुझे अशरीरी होने का भाग्य मिला। जय ओम नमः श्री सिद्धि। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मिणिमोऽसुधकेवली भणिदं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। चतुर्थ सतपथ आध्यात्मिक एवं ध्यान शिविर का आज दूसरा दिन है। कल हमने जो चर्चाएं प्रारंभ की हैं, आज हम उनको गति प्रदान करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हम इस निकृष्ट काल में भी उत्कृष्ट ग्रंथादिराज का पठन पाठन कर पा रहे हैं। ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा कि मुझे समय सार देखने को मिल रहा है, छूने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। और अब यदि मैं अपने उपयोग का प्रयोग ठीक ठीक करूं तो मेरा मोक्ष कोई नहीं रोक सकता है। अपना विषय है उपयोग का प्रयोग। थोड़ी सी चर्चा हमारी इस बात पर हुई अभी तक कि हमारा जो उपयोग भटकता है, विचलित होता है, परेशान रहता है, राग द्वेष करता है, हम आकुलता करते हैं, तो हम आकुलता के कारणों पर विचार करते हुए निराकुल होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहली आकुलता इस जीव को सामान्यतया जिस पर्याय में जाता है, जो शरीर धारण करता है, उस शरीर से संबंधित आकुलता इसको होती है। कुछ ना कुछ सुधार, कुछ ना कुछ करेक्शन, कुछ ना कुछ ठीक ठाक उसको करना चाहता है। थोड़ा और विकसित होता है तो संयोगों में ठीक ठाक करना चाहता है। तो कल के सेशन में हमने ये बात बहुत विस्तार से पढ़ी, सुनी, समझी कि मेरे आसपास जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। मैं आरोप नहीं लगा सकता किसी के ऊपर कि आपकी वजह से या इसकी वजह से या उसकी वजह से मेरे हालात ऐसे हैं। मेरे हालातों का जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। यदि ये बात मेरे गले उतर गई तो हमारा क्रोध, हमारा मान, हमारी मायाचारी, हमारा लोभ, कोई भी विकार चैतन्य सदन में उत्पन्न ही नहीं होगा। क्योंकि विकार उत्पन्न होने की जो आधारशिला है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम है। पूरी दुनिया तो जाने कहां कहां ब्लेम करती है, उसकी तो हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। किसी भी चीज को किसी भी चीज का कारण मान लेती है। हम ना धो के तैयार ड्रेसअप होके निकल रहे थे, किसी ने छींक दिया। ऐसे भी धरती पर लोग हैं जो कह सकते हैं तुमने सब गड़बड़ कर दिया मेरा। वो पूछ रहा है भैया मैंने क्या कर दिया? मेरा इस पे कंट्रोल नहीं था, मुझे छींक आई और मैंने छींक दिया। उसका क्या कहना है कि तुमने मेरे काम बिगाड़ने में कारण हो। इंसान की खोपड़ी पता नहीं कैसी बनी हुई है, मिथ्या दर्शन का कमाल देखिए। खुद गमन कर रहा है, कोई दूसरा गमन करके सामने से निकल जाए तो कहता है अब मेरा अमंगल हो सकता है। एक गाड़ी में बैठा था, उसने गाड़ी रोक ली 5 मिनट। क्या हुआ? बोले बिल्ली निकल के गई है। तो मैं तो क्या हुआ कि वो रास्ता काट गई है।
हाँ, ये तो मैंने एक दो कहे हैं, ऐसे ना जाने कितनी चीजें हो सकती हैं लोगों के चित्त में जिससे वे विचलित रहते हैं, आकुलित रहते हैं। तो आप उससे स्ट्रेस फ्री हो जाओ। जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसमें दूसरा रंच मात्र भी जिम्मेदार नहीं है। बहुत नजदीकी, बहुत नजदीक निमित्त पने से यदि किसी की हम चर्चा करेंगे, किसी की चर्चा करेंगे, तो वो एक कर्म है, उसकी चर्चा हम कर सकते हैं निमित्त पने से। द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म की जो परिस्थितियां बनती हैं, उन परिस्थितियों में चैतन्य में जो विकार उत्पन्न होता है, वो विकार भाव कर्म है। तो जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसका जिम्मेदार कौन? मेरा स्वयं का बांधा हुआ कर्म का उदय। शास्त्रीय शब्द एक था उसके लिए, स्वकीय कर्मोदयात। क्या शब्द था? क्या शब्द था? क्या शब्द था? ये इतना वजनदार, इतना भारी शब्द है। यदि आप इस शब्द का अर्थ सच में समझते हो, आप स्वप्न में भी आप मानसिक रूप से परेशान नहीं हो सकते हो। कल हमने रामचंद्र जी को याद किया था, 5 पांडवों को याद किया था, और हमने जानने की कोशिश की थी आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी गलती है। रामचंद्र जी के वनवास में कौन दोषी है? दशरथ जी या कैकेयी मां या मंथरा जी? बोलो किसके पास कंप्लेंट लिखाई जाए? बोले इनमें से किसी का दोष नहीं है, रामचंद्र जी स्वयं जिम्मेदार हैं अपनी परिस्थितियों के। सीता जी को घर से निकाला जा रहा है, बोलो सीता जी की परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है? आपको क्या दिख रहा है उसकी बात नहीं चल रही है, केवल ज्ञान से, सर्वज्ञ से, शास्त्र से हमको क्या दिख रहा है उसकी बात चल रही है। तो यहां कहेंगे विश्व में जहां जहां जो कुछ भी जैसा जैसा हो रहा है, उसका जिम्मेदार एक एक जीव स्वयं ही है, दूसरा नहीं। जिस दिन आपने अंदर से ये बात स्वीकार कर ली, उस दिन विश्व के सभी प्राणी आपको निर्दोष नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे? निर्दोष नजर आएंगे। और जब तक विश्व के प्राणी निर्दोष नजर नहीं आएंगे, आप कभी आत्मकल्याण कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में वो विचलन बना ही रहेगा, ये गड़बड़ ना कर दे, ये गड़बड़ ना कर देवे, ये अहित ना कर देवे, ये सारा कार्यक्रम चलता ही रहेगा। उस कार्यक्रम को रोकने के लिए क्या उपाय है? स्वकीय कर्मोदयात। मेरे पाप का उदय हो, मेरे पाप का उदय हो, और मेरी हजारों की फैन फॉलोइंग हो। बोलो वो हजारों की फैन फॉलोइंग मेरे पाप को उदय को रोक सकती है क्या? और मेरे पुण्य का उदय हो, हजारों के शत्रु हो, हजारों के शत्रु, वे सारे के सारे शत्रु मिलके मेरे पुण्य के उदय को रोक सकते हैं क्या? भारत में तो एक कहावत चलती है, कौन सी? कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते हैं। आलोक जी आपने जरूर सुनी होगी। तो फिर क्यों व्यर्थ में किसी को कोस कोस के हम कर्म बांधे? पॉइंट समझना। एक बहुत बढ़िया वाक्य था, भाव किसी के भी निमित्त से बिगाड़ो, भव तो अपना बिगड़ता है। हमने शॉर्टकट ढूंढ लिया है। हम अपने क्रोध का कारण, मान का कारण, माया, किसी भी विकार का कारण किसी न किसी को बताते हैं। हम क्रोध करना नहीं चाहते थे, वो तो साहब इन्होंने ऐसा किया इसलिए मैंने क्रोध किया। तो हम अपने विकारों को कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं। यहां कहते हैं व्यर्थ में आकुलता मत करो, पूरा विश्व निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। जिस क्षण आपने स्वीकृति दी, किसी पे नाराजगी नहीं है, किसी पे अनुकंपा नहीं है, किसी से घृणा नहीं है। वितराग मार्ग है, वितराग मार्ग है। मैं सिर्फ एक स्टोरी सुना के आगे बढ़ूंगा और फिर अपना उपयोग के प्रयोग का हिस्सा है वो। होता क्या है, कल मैंने थोड़ा सा आपको याद दिलाया था रामचंद्र जी की 2 पक्षों को। एक वो पक्ष जब हमें उनके ऊपर करुणा आ रही थी, बताओ आज तो राज्याभिषेक हुआ है और अभी अभी इनको घर से निकाला जा रहा है, बेचारे रामचंद्र जी, बेचारे रामचंद्र जी, इस भाषा में बात कर रहे थे। फिर मैंने आपको उसका दूसरा पक्ष दिखाया कि रामचंद्र जी का कितना पुण्य का उदय है कि उनको 14 साल का वैकेशन मिल गया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई राज दरबार में उनको नहीं बैठना है, किसी की शिकायतें उनको नहीं सुननी है, आनंद करेंगे, पिकनिक मनाएंगे 14 साल तक। और वहां भी क्या कर रहे हैं, पुराणों में आहार दान कर रहे हैं।
पठन पाठन कर रहे हैं, जो जैसी वृत्ति का जीव है उसको वैसे अनुकूल संयोग वहां प्राप्त हैं। तो अब दूसरा पक्ष देखा तो लगा हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, परिस्थिति वही है, आपके सोचने के दृष्टिकोण से आप अवसाद और प्रसन्न हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं उपयोग का प्रयोग। हम चीजों को नहीं बदलेंगे, हम लोगों को नहीं बदलेंगे, हम परिस्थितियों को नहीं बदलेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपनी मनस्थिति को ऐसा बनाएंगे कि हर परिस्थिति में वो वितरागी मार्ग पर आगे बढ़ सके, आगे बढ़ सके, आगे बढ़ सके। क्योंकि कर्म का उदय एक विचित्र चीज है, उसे कोई मतलब नहीं है आप किस पद पर बैठे हुए हैं। वो तो इतना जानता है आपने बांधे थे, आपको उदय में आ जाएगा। मैं सच्ची घटना बताता हूं, पुराणों की घटना है, और घटना तो किसी एक मुनराज के नाम से सुनाऊंगा, आप कहीं भी फिट कर लेना उसको, बैठ जाएगी बराबर। यशोधर मुनराज की बात है, यशोधर मुनराज की, आप सबने नाम सुना होगा। राजा शरणिक ने उनके ऊपर उपसर्ग किया था, मालूम है, मरा हुआ सर्प उठाया, गले में डाला और चला गया। 3 दिन बाद जब घर में उसने रानी चेलना को यह बात बताई कि ऐसा ऐसा किया है मैंने तुम्हारे धर्मगुरु के साथ, और रानी चेलना को तकलीफ हुई, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया, और रानी चेलना वहां से आगे बढ़ी। मतलब एक कहानी में मुझे कई कहानियां दिखती हैं, एक्चुअली दृश्य दिखते हैं। आप सोचो कितना सहिष्णु वातावरण रहा होगा। हस्बैंड बुद्ध है, वाइफ जैन है, शांति से रह रहे हैं। ख्याल में आया सहिष्णुता की सामाजिक व्यवस्था कैसी रही होगी। पति कैसा, किस धर्म का पालन करता है, बुद्ध धर्म का पालन करता है। पत्नी कौन से धर्म का पालन करते हैं, जैन धर्म का पालन करते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या, कितने झगड़े होते होंगे, कितनी लड़ाइयां होती होंगी। हम तो बहुत एडवांस आ गए हैं, हम 2 धर्म नहीं, हम तो एक ही धर्म में दिमाग गर्म कर सकते हैं। खैर, मैं बताना चाह रहा हूं कि पुराणों को पढ़ो, वर्तमान युग के चरित्रों को पढ़ो, आपकी आत्मा को बहुत रिलैक्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। रानी चेलना दौड़ दौड़ के गई, दौड़ दौड़ के गई और उपसर्ग का निवारण करवाया, और राजा शरणिक को भी अपराध बोध हुआ, उसको गिल्टी हुआ कि मैंने ठीक नहीं किया, और बैठ गए वहां जाके। जैसे ही यशोधर मुनराज ने आंखें खोली और उन्होंने दोनों को एक आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु। और जब दोनों को आशीर्वाद दिया, यहां तक की कहानी तो आप सबने सुनी है, मुझे तो इसके बाद सुनानी है। तो वहां बैठा हुआ एक भक्त, भक्त समझते हो, जिसको विशेष अनुराग होता है उसको बोलते हैं भक्त। तो भक्त बोला कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो, ये जो इधर बैठा है ये राजा शरणिक की दुष्ट है, पापी है, इसने अपराध किया है, इसको बोलो गो टू हेल। और ये जो रानी चेलना है ये उपकार किया है इसने, इसको बोलो धर्म वृद्धि रस्तु। यशोधर मुनराज ने कहा बेटा मैं तो ध्यान मग्न था, आंखें बंद थी मेरी, तो मुझे नहीं पता किसने उपसर्ग किया है और किसने उपसर्ग निवारण किया है, इसलिए मैं तो दोनों को धर्म वृद्धि का मांगलिक आशीर्वाद दूंगा। भक्त तो भक्त होता है। भक्त पता है क्या बोला, महाराज जी मुझे पता था आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने पूरी घटना का वीडियो बना लिया है। महाराज बोले ये क्या होता है, बोले देखो महाराज ये है वीडियो। महाराज को पूरा वीडियो दिखाया और महाराज देख रहे हैं राजा शरणिक आ रहा है, सर्प गले में डाल रहा है, ऐसे ऐसे हाथ किए और निकल गया। भक्त बोलता महाराज अब तो देख लिया अपनी आंखों से, राजा शरणिक ने अपराध किया है। महाराज बोलते हैं एक बात बताओ, यदि मेरे पाप का उदय नहीं होता तो ये तो मरा हुआ सर्प है, राजा शरणिक एक घास का तिनका भी मेरे ऊपर फेंक सकता था क्या? गौमट सार से बोलना, सठखंडागम से बोलना, जिनवाणी से बोलना, कर्म सिद्धांत आपने जहां पढ़े हो वहां से बोलना। यदि यशोधर मुनराज का उस जाति का कर्म का उदय नहीं होता तो राजा शरणिक की ताकत थी एक तिनका भी उनके ऊपर फेंक सके। यशोधर मुनराज कहते हैं ये जो सर्प वहां से यहां आया है ये तो मेरे ही पाप कर्म का उदय है, इसमें राजा शरणिक की कोई गलती नहीं है। राजा शरणिक मेरे लिए निरपराधी है। कुछ समझ में आ रहा है?
क्या समझ में आ रहा है? राजा श्रेणिक का इसमें कोई अपराध नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, बोलो राजा श्रेणिक का अपराध है क्या नहीं है? राजा श्रेणिक ने गलती की है कि नहीं की है? कि गलती तो की है। अच्छा, गलती की है तो उसकी गलती की सजा उसको मिली है कि नहीं मिली है? अरे भाई साहब, ये जैन दर्शन है, यहां पेंडिंग कार्यक्रम नहीं चलता है। इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट। जिस क्षण उसने दिगंबर संतों के अपमान की भावना उसके हृदय में जन्म ली, उस क्षण उसे 7वें नरक का बंध हुआ था। आप क्या समझते हो? तुम क्या सजा सुनाओगे लोगों को? जिस क्षण उसने परिणाम विकृत किया था, उस क्षण उसे बंध हुआ था। और 3 दिन बाद जब उसे अपराध बोध हुआ था, इंस्टेंट डिस्काउंट, इंस्टेंट, तुरंत ऊपर आ गया। ये कर्म व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है कि तुम्हें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम लगा रहे हैं। जब कर्म सिद्धांत बैठा हुआ है एक एक जीव को सजा देने के लिए, पुरस्कार देने के लिए, तो हमको बोलो अपना माथा गर्म करने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, बोले साहब ऐसे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, बढ़ावा मिल जाएगा, राजा श्रेणिक को देख के और भी 4 लोग बिगड़ जाएंगे, तुम रोक लो। आप इसके रहस्य को समझो, मैं जो बताना चाहता हूं। मैं तो यहां भी चर्चा करता हूं कि हम और आप अगर उस समय होते तो बताओ क्या करते? अपन ऐसा दृश्य देखते कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, तो वो लोग क्या करते? अपन सब क्या जिम्मेदारी है हमारी? पहली तो वही जिम्मेदारी है कि वो वीडियो हमारे पास अकेले है, अभी इस पूरे समाज में भेजो। भाई आग मेरे हृदय में क्यों लगी रहे? जब तो सब लोग नहीं जलेंगे, मजा नहीं है। सब पूरे गांव में भेजो पहले वीडियो, और नीचे टिप्पणी लिख के भेजो कि जल्दी आओ, अर्जेंट मीटिंग है, ऐसा ऐसा हुआ है, मीटिंग बुलाएंगे। अच्छा, मीटिंग में आप लोग क्या प्रस्ताव दोगे? मैं आपसे पूछता हूं, राजा श्रेणिक के साथ क्या करना चाहिए? हम और आप वहां होते तो हम क्या राय देते? जहां तक मुझे आइडिया है, कोई बोलता है इसको देश से निकाल दो, कोई बोलता है इसको फांसी पे चढ़ा दो, कोई बोलता है इसको गधे पे बिठाओ, काला मुंह करो, कोई बोलता है इसको जूते की माला पहनाओ, चाय से ज्यादा केतली गरम। मैंने कहा महाराज से तो पूछ लो, महाराज क्या करें? प्रभु राजा श्रेणिक का क्या करना चाहिए? यशोधर मुनिराज जवाब देते हैं, धर्म वृद्धिरस्तु, धर्म वृद्धिरस्तु, धर्म वृद्धिरस्तु। आप कैसे मोक्ष जाओगे? आप सोचो। हम कर्मों के होते हुए भी खुद जज बन के लोगों को सजा और पुरस्कार देना चाहते हैं। और जिनवाणी ये कहती है, जब इतनी सुदृढ़ सुव्यवस्थित 148 कर्म प्रकृतियों की सिस्टमैटिक व्यवस्था है, तो तू क्यों माथा मार रहा है? ये बता। यशोधर मुनिराज के पास जो क्षमा है, वो मोक्ष में ले जाने वाली क्षमा है। उस क्षमा के कारण से ऐसा नहीं है कि वे यशोधर मुनिराज या राजा श्रेणिक को गलत तो समझ रहे हैं, लेकिन उदार हैं तो माफ कर देते हैं। जैसे हम लोग करते हैं ना, अब तुमने गलती तो की है, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, माफ करते हैं। यशोधर मुनिराज का चित्त ऐसा नहीं है कि पहले मलिन हुआ हो फिर धर्म का विचार करके निर्मल हुआ हो। अरे वहां मन मलिन हुआ ही नहीं है। क्यों मन मलिन नहीं हुआ है? क्योंकि वे मान रहे हैं ये जो गले पे सर्प आया है, इसमें राजा श्रेणिक का रंच मात्र भी हाथ नहीं है। समझ में आ रहा है? एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट जा रहे हैं। वीडियो पे जो दिख रहा है ना, उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट है। वीडियो पे क्या दिख रहा है? सारा करा धरा राजा श्रेणिक का है, और मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूं? राजा श्रेणिक का उसमें कुछ भी नहीं है। किसकी ओर से? यशोधर मुनिराज की ओर से। क्योंकि मोक्ष मार्ग के यात्रियों को कोई लेना देना नहीं है कौन निंदा कर रहा है, कौन प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि उसकी निंदा और प्रशंसा से मुझे कर्म बंधन होने वाला नहीं है। ये यशोधर मुनिराज को ख्याल में है, इसलिए उनका उपयोग के प्रयोग में दुर्वचन नहीं है, उनके उपयोग के प्रयोग में दुष्चिंतन नहीं है, उनके उपयोग के प्रयोग में श्राप नहीं है, उनके उपयोग के प्रयोग में क्रूरता नहीं है, उनके उपयोग के प्रयोग में, उनके उपदेशों में भक्तों को यह नहीं है जाओ इस राजा श्रेणिक को उठा के फेंक दो, इसने मेरे गले में सर्प डाला है। वहां उपयोग के प्रयोग में क्षमा है। वो शब्द आते हैं, धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु। और आप ये मत कहना कि साहब ये तो बहुत पुरानी कहानियां सुना रहे हो तुम, पुराणों की। वर्तमान परिस्थितियों की बात करो। मैं सच बताता हूं, शांति सागर जी महाराज जो वर्तमान के पहले आचार्य कहे जाते हैं दिगंबर जैन समाज में, दिल्ली की घटना है, किसी ने चाकू मार दिया था, पकड़ भी लिया था, क्या करें?
लंबा कार्यक्रम जैन दर्शन में है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही हम कषाय को लंबाते हैं उससे क्या होता है, सामने वाले का बिगाड़ सुधार हमारी कषाय से नहीं होगा, हमारा बिगाड़ सुधार सामने वाले की कषाय से नहीं होगा, हमारे भाव बढ़ते हैं। और आचार्य कहते हैं ये भाव तो भाव के अभाव के लिए मिला है, भाव बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। मैं मोक्ष में कैसे जा सकता हूं, अपने उपयोग के प्रयोग के अनुसार। कैसे जा सकता हूं, अपने उपयोग के प्रयोग के अनुसार। मैं संसार में कैसे घूम सकता हूं, अपने उपयोग के प्रयोग के अनुसार। कल पंडित साहब ने एक 12 भावना में बात कही थी ना, ये भावना कैसी होती है, भववर्धिनी। ये भावना कैसी होती है, भवनाशिनी। अब आपकी समझ है, आप उस भावनाओं को भववर्धन में बना रहे हो कि भवनाश में बना रहे हो। अष्टपाहोड़ ग्रंथ में भाव पाहोड़ की मूल गाथा है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि आप भावों का प्रताप देखिए। भावों से ही स्वर्ग है, भावों से ही नरक है, भावों से ही निगोद है, भावों से ही मोक्ष है। जो कुछ भी है भावों से ही है। मोक्ष मार्ग कितना सुगम हो गया। क्यों, मोक्ष में जाने के लिए हमको क्या करना है, बोलो। किस किस में परिवर्तन करना होगा तब मैं मोक्ष में जाऊंगा, किस किस में परिवर्तन करना होगा। देखो आपके पास बुकलेट है ना, बुकलेट, उसके लास्ट पेज देखो, लास्ट पेज पे बंद करो, पूरी बुकलेट बंद कर दो, उसके लास्ट में देखो। कल वाली में, आज तो एक्स्ट्रा वर्जन वाला है, कल वाली बुकलेट जिनके पास है, सबसे लास्ट में लिखा है ना, मैं कहां से शुरू करूं। मिला, क्या लिखा है, मैं कहां से शुरू करूं, बोलिए। क्योंकि हमारा चित्त कहता है पूरे विश्व को, पूरे देश को फलाना ढिकाना। सच्चाई क्या है, मैं इसकी समरी बताता हूं। जब हम पढ़ लिख के, एजुकेट होके, समझदार होके ऐसा लगा कि हम लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, शिक्षा करने के लिए इस क्षेत्र में उतरे और सबसे पहले हम अमेरिका गए, अमेरिका के लोगों को समझाया। तो वहां एक व्यक्ति आया, पंडित जी पहले आप भारत के लोगों को तो समझा लो, फिर हमको समझाना। मुझे उसकी बात जमी, मैंने सारे भारत के लोगों को बुलाया कि आओ हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। तो पता है बाकी के भारत के लोगों ने क्या बोला, बोले पंडित जी पहले तुम जैनियों को समझा लो, फिर तुम हमको समझाना। तो मैंने सारे जैनियों को बुलाया, तो उसमें से बोले आप दिगंबर हो ना, बोले हाँ हम दिगंबर। बोले पहले दिगंबरों को समझा लो, फिर हमको समझाना। तो मैंने सारे दिगंबरों को बुला लिया। फिर बोलते हैं कि पहले तुम अपने 13 पंथियों को समझा लो, फिर हमको समझाना। हमने अकेले उनको बुला लिया, फिर उसमें से भी निकल आए, पहले तुम अपने मुमुक्षुओं को समझा लो, बोले। फिर मुमुक्षुओं को इकट्ठा कर लिया, बोलते तुम पहले पड़ोसी को तो समझाओ। फिर हम पड़ोसी के यहां गए, पड़ोसी क्या बोला पता है, पहले तुम अपने घर वालों को समझा लो। तब समझ में आया मेरा किसी पर वश नहीं चलता है, मुझे परिवर्तन स्वयं में लाना है, तो मैं स्वयं को समझने के लिए सारा पुरुषार्थ कर रहा हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे स्वयं के समझ के साथ में जिसको समझ में आ जाए बधाई, नहीं आ जाए तो बधाई। मोक्ष मार्ग में सिर्फ और सिर्फ बंध मोक्ष, बंध मोक्ष, बंध मोक्ष, उपयोग के प्रयोग के अनुसार। देखिए पेज नंबर निकालिए आप। एक कॉन्सेप्ट मैं समझता हूं एकदम क्लियर हो गया होगा, कांच की तरह। कौन सा कॉन्सेप्ट, हम अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के ऊपर ये आरोप नहीं लगाएंगे कि आपकी वजह से मेरा काम बना है या आपकी वजह से मेरा काम बिगड़ा है, क्योंकि किसी और की वजह से काम बनता और बिगड़ता नहीं है, बराबर है। कोई आपको दुश्मन तो नहीं दिख रहा है, कोई आपको शत्रु तो नहीं दिख रहा है। मोक्ष मार्ग की बेसिक नीड है ये, मेरा एक भी शत्रु इस धरती पर नहीं होना चाहिए, एक भी शत्रु। देखो सुनना वापस, मुझे कोई शत्रु मानता हो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अनंत जीव हैं। मेरा समाधान क्या है, मैं किसी को भी स्वप्न में शत्रु नहीं मानता हूं। किन हालातों में, जब वीडियो एविडेंस अवेलेबल हो, मेरे सामने मेरे लाखों रुपए का थैला छीन के भागा हो, एविडेंस अवेलेबल हो, उस समय भी वो व्यक्ति शत्रु नहीं है, क्योंकि यदि मेरे वैसा कर्म का उदय नहीं होता तो थैला लेके भागना तो दूर की बात है, मेरा 1 रुपया नहीं चुरा सकता था। ये कर्म सिद्धांत की स्वीकृति के बाद की बात चलेगी अब यहां, ठीक है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो कहां चलेंगे,
चैतन्य सदन में। पहले हम कहाँ घूम रहे थे? दुनिया में। कुछ लोग तो दुनिया के ऊपर, ऊपर वाला कोई है, वहां से सब सिस्टम चल रहा है, तो हम नीचे आ गए, कर्मों तक आ गए। कर्मों से कहाँ आ गए? चैतन्य में आ गए। अब चैतन्य सदन में जो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं, उन विकारी परिणाम भी उत्पन्न ना हो, उसका उपाय बताओ साहब, उसका उपाय बताओ। तो बोले सम्यक दृष्टि को परिस्थितियां वही हैं, द्रव्य प्रत्यय की संतति भी वही है, कर्म का बंध भी है, कर्म का सत्व भी है, कर्म का उदय भी है, लेकिन राग ना होने के कारण से, अनंतानुबंधी राग ना होने के कारण से वह निराश्रव ही है। अब वो निराश्रव कैसा है, इसकी चर्चा मूल गाथा की मूल टीका से हम पढ़ेंगे, और जब तक हम ये बोलेंगे पढ़ेंगे, तब तक आज का अपना समय हो गया है। हम शाम के सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत ये 3 प्रवचन जो गए ना, सिर्फ भूमिका में गए हैं। मूल विषय अब आचार्यों के मुख से अवतरित होगा, और उसमें ये बताया जाएगा कैसे कैसे महा उपसर्गों में भी रंच मात्र भी कर्म बंधन नहीं होता है। माने कर्म बंधन होना नहीं होना परिस्थितियों के हाथ में नहीं है, हमारे उपयोग के प्रयोग के अनुसार कर्म बंधन होता है। हमारा उपयोग कहाँ है, वहाँ कर्म बंधन होता है। परिस्थितियाँ एक जैसी रहने पर भी परिणाम सबके अलग अलग होते हैं। घर में 5 सदस्य ना, 5 सदस्य को व्यापार का घाटा आया तो 5 के परिणाम एक जैसे नहीं होंगे। घर में आग लगी तो 5 के परिणाम एक जैसे नहीं होंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हिंट। 5 पांडव का नाम सुना ना आपने? ठीक है, अब उन्होंने दीक्षा ले ली, 5 पांडवों ने दीक्षा लेने के बाद साधना कर रहे हैं। साधना के काल में जब उपसर्ग हो रहा है तो बोलो उपसर्ग 5 के ऊपर हो रहा है कि 3 के ऊपर? 5 के ऊपर। एक जैसा उपसर्ग है कि नहीं? एक जैसा। उसके बावजूद भी 3 मोक्ष में और 2 स्वर्ग में क्यों गए? उपयोग के प्रयोग के अनुसार। जिनका उपयोग के प्रयोग में शुद्ध आत्मा है वे मोक्ष में गए, जिनके उपयोग के प्रयोग में प्रशस्त राग है वे स्वर्ग में गए। यदि जिनके उपयोग के प्रयोग में अप्रशस्त राग होता तो वे संसार में भटकते। मैं अपने उपयोग के प्रयोग के अनुसार ही मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकता हूं। इस विषय की और चर्चा अपन आगामी सत्र में करेंगे। ओम नमः सिद्धे।